नमस्कार स्टूडेंट्स, एजुगुरु चैनल से मैं हितेश परमार आपके लिए थर्ड काउंसलिंग के अपडेट्स लेके आया हूँ। बेटा डीएवीवी कॉमन एडमिशन प्रोसीजर की थर्ड काउंसलिंग के अपडेट्स आ चुके हैं। थर्ड काउंसलिंग जो है वो बेटा 9 नवंबर बेटा आज से स्टार्ट हो गई है और 9 नवंबर से जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है इस काउंसलिंग के बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आपका एडमिशन कहीं मतलब डीएवी की किसी और कॉलेज में हो चुका है और आपको अगर लगता है, मैं बता दूंगा आपको कैसे देखना है कि आपको अगर लगता है कि आपके आपके जो भी रिक्वायर्ड आपको कॉलेज है या जो कोर्स है उसमें सीट खाली है और आपके परसेंटेज उसके करीब हों तो आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। कैसे? तो जानने के लिए बेटा, जानने के लिए आप पूरा प्रोसेस एक बार समझिए, कैंसिलेशन प्रोसेस समझिए और किस तरह से आपको फॉर्म में सावधानियां रखनी है। ठीक है, उसको जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। चलिए बेटा, तो हमारी टीम आपके लिए ये वीडियो कंटिन्यू कर रही है, आगे लेके आ रही है। तो इस वीडियो में जरा थर्ड काउंसलिंग के प्रोसेस में आपको बता दूं बेटा, इसका जो पीडीएफ है अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपको भेज दूंगा और इस पीडीएफ को आप जरूर देखिएगा और समझिएगा। 9 नवंबर मतलब आज से स्टार्ट हो चुका है और बेटा इसकी लास्ट डेट, ठीक है, लास्ट डेट आपको अभी क्या है वो भी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, थर्ड काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन मतलब अब ऑनलाइन नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, बस ऑफलाइन आपको जाकर जाकर डीएवीवी में जाकर आपको कॉलेज, आपको कोर्स चूज करना है। राइट बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑफलाइन होगी, मतलब आपको अगर आप इंदौर के आसपास कहीं हैं तो इंदौर आपको आना पड़ेगा। क्लियर? तो आपको कॉलेज आना पड़ेगा बेटा, इस बहाने इंदौर भी घूम लीजिएगा। बहुत दिनों से आप घूमे नहीं है कहीं लॉकडाउन में, तो आपको पहली बात तैयारी कर लीजिए। अगर आप थर्ड काउंसलिंग के लिए रेडी हैं तो इंदौर आने की तैयारी कर लीजिए, पर कब आना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेटा थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफलाइन होगी, ठीक है। और आप अब एक और इम्पोर्टेंट बात है बेटा, आप आओ या आपके कोई रिलेटिव आए, ऑफलाइन होगी। सेकेंड पॉइंट, आप आए या ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, बेटा कोई ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आपका आ सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर, सारे डॉक्यूमेंट्स बेटा, एक भी डॉक्यूमेंट कम नहीं होना चाहिए। और जो भी रिप्रेजेंटेटिव आए बेटा ध्यान रखना वो थोड़ा समझदार और मैच्योर हो, वो वहां पर आप जो सिलेक्ट करने वाले हो कॉलेज, वो सिलेक्ट करने के लिए वहां पर उसको नॉलेज हो, वरना ऐसा ना हो कि गलती से वो आपका एडमिशन ही कैंसिल करवा दे। बेटर है कि आप आ जाओ। अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो कोई ऐसे ऐसे बंदे, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को भेजें जो कि आपकी तरफ से उस सीट को सिलेक्ट कर पाए, समझ के चूज कर पाए। राइट नाउ कैंडिडेट जो है बेटा उसको 10,000 का डीडी लाना होगा। बेटा डीडी में नाम याद रखना है बेटा, डीडी में नाम आपको क्या रखना है, रजिस्टर्ड सेल्फ फाइनेंस अदर्स। क्लियर? मैं फिर इसको बड़ा करके आपको बता दूं बेटा, रजिस्टर्ड सेल्फ फाइनेंस अदर नाम समझ लीजिएगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं बेटा, डीडी में आपको जो नाम रखना है वो है रजिस्ट्रार सेल्फ फाइनेंस अदर पेबल एट इंदौर के नाम पे रखना है, आपको डीवी के नाम पे नहीं बनाना बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। तो कैंडिडेट जो है रजिस्टर्ड, कौन कौन फॉर्म भर सकता है? क्या नए बच्चे भी जिन्होंने आज तक फॉर्म नहीं भरा रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं क्या? तो नहीं बेटा। क्लियर? कंडीशन समझ लीजिएगा, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द एडमिशन इन एबीसी ग्रुप, वही लोग यहाँ पर एलिजिबल है जिन्होंने पहले से अप्लाई कर रखा था। तो रजिस्ट्रेशन थर्ड काउंसलिंग के बेटा डेट समझ लो, 9 नवंबर से 12 नवंबर तक चलेगा, 9 से 12 तक चलेगा। और बेटा 13 तारीख को बताया जाएगा कि आपको इंदौर कब आना है। राइट, 13 तारीख को लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में आपकी रैंकिंग के हिसाब से लिस्ट हो सकती है या फिर हो सकता है कि आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा और उन शेड्यूल के साथ बच्चों के नाम या रैंक और नाम या एप्लीकेशन नंबर या रैंक दी जाएगी, उसके हिसाब से आपको बुलाया जाएगा कि आपको इस डेट को आना है। तो 13 तारीख को पता लगेगा कि आपको कब आना है। मोस्ट प्रॉब्ली बेटा दिवाली के बाद ही आना होगा, उसके पहले तो मुझे नहीं लगता कि आपको बुलाया जाए। तो बेटा 13 तारीख को लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद दिवाली के बाद आपको इंदौर आना होगा। दिवाली के बाद जैसे दिवाली की छुट्टियां एंड होती है आई थिंक काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी बेटा। और काउंसलिंग ऑफ कैंपस होगी, फिर मैं बता दूं ऑफलाइन होगी, ठीक है, ऑन कैंपस होगी और ये आपके मेरिट लिस्ट पे होगी। बच्चों का बहुत सवाल है, हमारे मार्क्स जो हैं उसके हिसाब से होगी या जो पहले आएगा उसको मिल जाएगा? नहीं बेटा, आप फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का। तो आप DAVV MPOnline.gov.in पे जाइए, वहाँ पर आपको थर्ड काउंसलिंग का दिखेगा शेड्यूल।
थर्ड काउंसलिंग दिखेगी, उस पर क्लिक करिएगा, आपको आपका एप्लीकेशन नंबर एंड ऑल आपको भरना होगा, और अगर आपको पोर्टल चार्ज लग रहा हो तो आपको 100 रुपीज पे भी करना होंगे। क्लियर है? डिपेंड करता है कि आपने एडमिशन पहले कैंसिल किया है या क्या चेंज किया है, उसके हिसाब से। नाउ बेटा नेक्स्ट थिंग इज दैट कि इस काउंसलिंग में ठीक है, जिसने फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग रजिस्टर्ड किया है, भाई हो सकता है दो तरह के बच्चे होंगे बेटा, आपने रजिस्टर्ड किया है, पहले दो के लिए बैठे थे या नहीं बैठे थे। अगर आप पहले दो में बैठे हो, पहले दो का आपने यूज किया है, काउंसलिंग का यूज किया है, बैठे हो और आपको सीट नहीं मिली है, तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी से आपका काम हो जाएगा। बट अगर सेकंड थिंग इज दैट अगर आप पहले दो में नहीं बैठे हो तो आपको 100 रुपए का चार्ज तो लगेगा। क्लियर? तो दो तरह के लोग हो गए कि पहले दो काउंसलिंग में आपने ट्राई किया, तो आप ट्राई किया है तो ट्राई बैठे हैं आप, पर आपको कुछ नहीं मिला है, तो आप फिर फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। नाउ 10 पॉइंट इज दैट बेटा, आपको अगर आपने कोई कॉलेज ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल सर मुझे तो सर ई कॉमर्स मिल गया है पर मुझे एचआर चाहिए था, तो बेटा राइट, आपको ई कॉमर्स मिला है, आपको एचआर मिल सकता है, आप चेक कर लीजिए आपके परसेंटेज, पर आपको बेटा एक काम करना होगा, आपको ई कॉमर्स कैंसिल करना होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझना, कैंसल वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो बेटा जब भी आप कैंसल वाली बात करें हम, तो आपको कैंसिल करना है आप कर दीजिए, कैंसिल के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ आपको प्रॉफिट भी, मतलब अगर आपका परसेंटेज कट ऑफ के करीब है या कट ऑफ के अंदर है तो आप कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, क्या मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर एमबीए या जो भी कोई कोर्स है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एमबीए ई कॉमर्स आपको मिल गया है और आपको ये नहीं चाहिए, क्लियर, आपको क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए एमबीए एचआर, तो बेटा आप पहले तो इसको कैंसिल करवाओ। क्लियर? कैंसिल आपने करवाया, अब जैसे आपने कैंसिल करवाया तो अब आप काउंसलिंग में फॉर्म भरने लायक हो गए, थर्ड काउंसलिंग में आप फॉर्म भर सकते हैं, और कैंसिल की डेट है बेटा 11 नवंबर से पहले पहले आप कैंसिल करवा लें। कैंसिल करवाने की प्रोसेस क्या है बेटा, तो कैंसिल करवाने के लिए आपको कैंसिलेशन फॉर्म भरना होगा। कैंसिलेशन फॉर्म में आपको 2 मिनट बाद दिखा रहा हूं, आप देखते रहिए वीडियो को। कैंसिलेशन फॉर्म स्कैन करके और कैंसिलेशन फॉर्म में बेटा डॉक्यूमेंट्स डालना है, ध्यान रखना, भूलना मत, वरना फीस रिफंड नहीं होगी, फीस चेंज नहीं होगी। तो क्या डॉक्यूमेंट डालने हैं वो भी बताता हूँ। तो बेटा कैंसिलेशन फॉर्म आपको आपकी वेबसाइट के थ्रू ईमेल करना होगा, इसको स्कैन करके ईमेल करना होगा। क्लियर है? कैंसिलेशन फॉर्म आपको भरना होगा, आपका साइन करना होगी और स्कैन करके आपको इस पे सेंड करना होगा, राइट। davvced2020@gmail.com पे आपको कैंसिलेशन फॉर्म भर के भेजना होगा। समझ गए बेटा? अब मैं क्या बोल रहा हूँ जरा समझिए। मान लो आपको बुलाया गया काउंसलिंग में और आपको लिस्ट में कॉलेज दिखाए गए और आपने तो ई कॉमर्स एमबीए ई कॉमर्स छोड़ दिया, ठीक है, आप एचआर लेने जा रहे हो। समझना मेरी बात को, हाँ, आप एचआर को चूज करने जा रहे हो। अब आपके सामने स्क्रीन पे क्या लिखा है, एचआर लिखा है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स लिखा है, ऐसी लिस्ट बनी है। लिख दिया एचआर में 2 सीटें खाली हैं, 3 हैं या 1 है। फिर एक और लिखा है बेटा, ई कॉमर्स भी लिखा है, ई कॉमर्स का एमबीए भी है, यहाँ भी 2 सीटें खाली हैं। क्लियर? जैसे आपका नंबर आया, आपसे पूछा गया, तो अगर आपको इन चारों में से वापस से ई कॉमर्स चाहिए तो आप ले लो बेटा, अगर सीट खाली दिख रही है तो। समझे? और नहीं तो एचआर मिल रहा है तो एचआर ले लो, और अगर एचआर की सीटें आपके पहुंचते खत्म हो गई तो बाकी किसी एमबीए में आपको मिल रहा हो तो आप बाकी किसी कोर्स में एडमिशन ले लें, जो आपको लग रहा हो कि ठीक है बेटर हो, तो बेटा उसमें भी आप ले सकते हो। क्लियर? बात समझ में आई? पर अब एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, बार बार बच्चे बहुत कैंसिल करवा रहे हैं, ये जो सीटें इतनी खाली दिख रही है ना बेटा, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ, ठीक है। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद भी खाली है, सेकंड के बाद भी इतनी खाली है, थर्ड की नौबत आ गई है और थर्ड के बाद भी खाली हो। तो बेटा इस कारण से डीएवी को मजबूरी में अब क्या करना पड़ रहा है, ऑफलाइन, कि अब भाई अब करके दिखा कैंसिल। तू तो आएगा हमसे, हमारे सामने बोलेंगे, तू बोलेगा कि मुझे यही चाहिए, नहीं चाहिए तो आप बोलोगे कि हमें ये नहीं चाहिए, तो वो बोलेंगे घर जाओ, ठीक है। तो कैंसिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आप क्या करते हो, आपकी चॉइस 4-5 आपने भर दी, जो नहीं चाहिए वो भी भर दिया, तो कैंसिलेशन कारण से बढ़ गए। नाउ बेटा अब नेक्स्ट पॉइंट इज दैट
कि आपको जो डिटेल्ड रूल, एलिजिबिलिटी, सीट, फीस, रिजर्वेशन पॉलिसी ऑलरेडी पहले ही आपको मिल चुका है। ठीक है, अब कोई भी कैंडिडेट जो कि एनआरआई कोटे से अप्लाई कर रहा है बेटा, वो 9 से 12 नवंबर के बीच डायरेक्टली जाकर तक्षशिला कैंपस जाकर मिल ले। क्लियर, स्कूल ऑफ फिजिक्स में ध्यान रखिएगा, चेयरमैन से स्कूल ऑफ फिजिक्स में जाकर मिल ले। स्कूल ऑफ फिजिक्स एक कैंपस के अंदर एक छोटा सा कॉलेज है फिजिक्स का, वहां पर आप जाके मिल लें। आप किसी भी स्ट्रीम के हो, पर स्कूल ऑफ फिजिक्स में वो फैसिलिटी दे रखी है। एनआरआई कोटे से आपको अगर एडमिशन लेना हो, आपको एनआरआई कोटे के कंडीशंस हैं बेटा, ये मैं आपको भेज दूंगा, ये लिंक के आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। नाउ तो बेटा ये सारी प्रोसेस है। फीस जो है आपको 10,000 पे करनी है, रिमेनिंग फीस आपको बाद में ऑनलाइन पे करना पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन है बेटा, डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट आपको पता है, एक बार आप पीडीएफ में भेज देना। ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको लेके जाना है, ध्यान रखिएगा। आपके पास नहीं है, कोई बोले मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, बेटा कोशिश करें ओरिजिनल मिल जाए। ठीक है, दिवाली तक का समय, कोशिश करें ओरिजिनल मिल जाए, हाथों हाथ इसको लेके जाना है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है बेटा, वैकेंट सीट। वैकेंट सीट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैकेंट सीट बेटा, जैसे कि मैं बताऊं ह्यूमन रिसोर्सेज में वैकेंट कितनी है, वैकेंट सीट की लिस्ट है, आप देख लीजिएगा, वो भी मैं आपको यहाँ पर लिंक डाल दूंगा तो आप देखिएगा। जैसे एचआर में बेटा 3 है, यूआरएफ में 4 है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 4 है, इस तरह से बेटा वैकेंट सीट यहाँ पर दे रखी है। ओबीसी में 4 है, तो बेटा एचआर में अच्छी अच्छी सीटें खाली है। तो अगर जिनका परसेंटेज इसके कट ऑफ के आसपास आया हो, ठीक है, कट ऑफ के आसपास, तो एचआर की जरा समझना, मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। तो बेटा एचआर का कट ऑफ जो था, मार्क्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल 79.2 कट ऑफ है जनरल का, कितना है बेटा 79.2 कट ऑफ है लास्ट। ठीक है, तो अब आप समझ जाओ, ठीक है, 4 सीटें खाली हैं बेटा, तो आप मान के चलिए कि आपका करीब करीब अब इसके बाद 75 तक भी हो तो चांसेस बनते हैं, पर मैं 100% तो नहीं बोलता, पर 73 75 या 78 7 तक भी हम ले सकते हैं, पर 75 वाला भी रिस्क लेना चाहे तो ले सकता है बेटा। क्लियर, और ईडब्ल्यूएस में हो तो वहां भी कुछ सीटें खाली हैं। ठीक है, तो बेटा आप ध्यान रखिए कि आप किस कैटेगरी से हो, उसके हिसाब से आप सीटें चेक करें, और आप आपके कट ऑफ से 2-3% भी नीचे हो, कट ऑफ चेक कर लीजिएगा, आप कट ऑफ के लिस्ट में दे दूंगा तो वो देख लीजिएगा। तो पहले बात बेटा, क्या एक बात समझिएगा, थर्ड काउंसलिंग की मैंने प्रोसेस बता दी, थर्ड काउंसलिंग की सीटें आप चेक करिएगा। थर्ड काउंसलिंग में आप क्या करिएगा बेटा, अब आप आपके परसेंटेज कट ऑफ भी चेक करिएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट बेटा, लास्ट ये है कि आपको बेटा अब देखिए लास्ट कैंसिलेशन प्रोसेस क्या है। आपको कुछ नहीं करना बेटा, ये जो कैंसिलेशन फॉर्म है ये 11 नवंबर के पहले पहले, मैं तो कहता हूँ बेटा आज या कल में ही आप मेल कर दें स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आज या कल में ही। देखिए ये कैंसिलेशन फॉर्म है, इसका प्रिंट निकालिए आप, एडमिशन कैंसिलेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर। अगर आपको अच्छा सुनिए, कैंसिलेशन कब, जब आपको थर्ड काउंसलिंग में उम्मीद हो, मतलब 2-4-5% हो, और आपको जो मिला है वो आपके पसंद का नहीं है, तो आप कैंसिल करिए और थर्ड काउंसलिंग में फॉर्म भरिए। तो एप्लीकेशन नंबर, यूआरओ मेरिट जो भी आपकी आई थी, ग्रुप किस ग्रुप के लिए भरा है, एबीसी, बिल्कुल सिस्टमेटिकली बेटा अच्छे से भरिए इसको, क्योंकि एक भी गलती हुई, आपका कैंसिल नहीं हुआ तो आपकी फीस भी रिफंड नहीं होगी, फिर ध्यान रखिएगा, हाँ, परेशानी हो जाएगी। फिर आपके काउंसलिंग का राउंड लिख दीजिए, क्या आपको किस राउंड में कौन सा कोर्स अलॉटेड हुआ था, किस डिपार्टमेंट में हुआ, कितना आपने जमा किया है, और रीजन लिख दीजिए कैंसिलेशन का कि आपको थर्ड काउंसलिंग में बैठना है, आपको और अपग्रेडेशन चाहिए, ये रीजन आप लिख दीजिए कि आपको थर्ड काउंसलिंग में आना है, और आपके सिग्नेचर। ठीक है, और ये ऑफिस यूज के लिए कि आपको क्या किया गया, कैंसिल किया नहीं किया है। और फिर फाइनली बेटा नोट, अटैच कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर, बेटा अलॉटमेंट लेटर की अटैच कॉपी आपको भेजनी है, साथ में बेटा फीस रिसिप्ट्स, ये 2 चीजें भेजनी है। बिना इनके, विदाउट इट द डिपॉजिटेड फीस विल नॉट बी रिफंडेड। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको फीस रिफंड नहीं होगी, राइट। तो बेटा ये कैंसिलेशन प्रोसेस भी मैंने आपको बता दी। फाइनली बेटा मैं अब कंक्लूड करता हूं, तो मैं आपको बता दूं कि डीएवीवी की जो फाइनली अगर हम कंक्लूड करें, तो मैं आपको बता दूं कि जो कॉमन एडमिशन प्रोसेस है उसका थर्ड काउंसलिंग, मतलब फाइनली बेटा एक फाइनल काउंसलिंग होगी, इसके बाद भी अगर सीटें खाली रहती हैं तो वो ओपन कर दी जाएंगी, और जिसको एडमिशन लेना है, जिसने फॉर्म नहीं भरा है, वो भी एडमिशन ले सकता है इसके बाद। पर आई थिंक इसके बाद चांसेस नहीं रहेंगे, उसका रीजन ये है क्योंकि ऑफलाइन है, आपने नहीं लिया तो आपका दूसरा बच्चा पीछे लाइन में खड़ा है, उसको मिल जाएगी, उसने नहीं लिया तो उसके पीछे आ खड़ा है, मतलब अगर यहाँ पर जितनी सीटें खाली हैं वो उसके 2 से 3 गुना बच्चों को बुलाएंगे। क्लियर,
तो आपको जो नहीं मिल रहा है ना बेटा, जो नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है, वो आपको नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिल रहा है तो आप चले जाएं, छोड़ दीजिए एडमिशन, आप कहीं और जाएं और दूसरे बच्चे को मिल जाएगा। तो मतलब इस राउंड के बाद चांसेस तो ना के बराबर है। और एक और बात है बेटा कि ये जो राउंड है, ठीक है, इस राउंड में आपको नहीं मिला तो आप फिर, मेरा मानना है कि आप लेट ना हो, आप दूसरे कॉलेजेस में थोड़ा सा ट्राई करते रहें, और नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको वो भी नहीं मिलेगा अच्छा कॉलेज और ये भी रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा, ये बात शायद आपको क्लियर हो गई। थर्ड काउंसलिंग की गाइड, आपको जो भी परेशानी हो बेटा, जो गाइडलाइंस दे रखी है वो तो पूरी क्लियर है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट आता है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो टच में रहिएगा, हम और भी नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, आपके कॉलेज कोर्सेज से रिलेटेड कुछ चीजें लेके आ रहे हैं, आपके कॉलेज के पढ़ाइयों से रिलेटेड कुछ चीजें लेके आ रहे हैं, तो आप हमसे कनेक्टेड रहिएगा, हम बहुत सारे अपडेशंस हमारे साथ लेके आ रहे हैं। हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट आप सभी को।